अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ बाय फ्रांसिस बेकन। ये एक ऐसे है फ्रांसिस बेकन के वर्क्स के अंदर, और इसकी हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और कुछ अंडरलाइन थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। हम समरी से स्टार्ट लेते हैं कि बेसिकली फ्रांसिस बेकन ने इस ऐसे के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। एक मैरिड लाइफ और एक सिंगल लाइफ के फ़ायदे और नुकसानात क्या होते हैं, इसके बारे में इस ऐसे के अंदर फ्रांसिस बेकन ने डिस्कशन की है। उन्होंने बताया है कि जो अनमैरिड मैन होता है और जिसके कोई बच्चे नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि वो एक पब्लिक गुड के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और जो सिंगल लाइफ होती है उसके अंदर बहुत सारी फ्रीडम होती है, इंडिपेंडेंस होती है, मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, आप आज़ाद होते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन इसके अंदर आज़ादी होती है, और ये तो एक जनरल सा ट्रुथ भी है कि जब सिंगल लाइफ होती है तो आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपकी फ्रीडम होती है। ठीक है, एट द सेम टाइम ही आर्ग्यूड दैट अनमैरिड मेन मेक्स द बेस्ट फ्रेंड, मास्टर्स एंड सर्वेंट, बट नॉट ऑलवेज अ बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, बेस्ट सब्जेक्ट एज दे आर लाइक टू रन अवे। ठीक है, जो अनमैरिड मैन होता है वो बेस्ट फ्रेंड्स बना लेते हैं, उसको मास्टर बना लेते हैं, सर्वेंट बन जाते हैं, बट नॉट द बेस्ट सब्जेक्ट एज दे आर लाइक टू रन अवे। ठीक है, तो वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोग इस चीज़ से भागते रहें, मैरिज से भागें। ठीक है, वो यही चाहते हैं। वो अच्छी एक दोस्त तो बना लेते हैं, मास्टर्स भी बन जाते हैं, सर्वेंट भी बन जाते हैं, मगर वो एक बेस्ट सब्जेक्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो सिंगल लाइफ है वो ही बेस्ट है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम दोज हु हैव चिल्ड्रन शुड हैव ग्रेटेस्ट केयर ऑफ फ्यूचर। ठीक है, फॉर फ्यूचर केयर, एज दे मस्ट ट्रांसमिट देयर डियरेस्ट प्लेजेस टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे हैं तो आपने कोई अच्छी तरबियत उनकी करनी है ताकि सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छी प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि आपने उनकी तरबियत अच्छी करनी है, क्योंकि आपकी ही फ्यूचर जनरेशन है वो। ठीक है, आपका ही फ्यूचर है वो। तो अगर आप उनकी तरबियत अच्छी करेंगे तो ऑब्वियसली एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छी तरबियत वाला एक इंसान होगा, एक अच्छी प्रोडक्शन होगी जो आगे अपनी जनरेशन को बेहतर लेकर चलेगा। तो इसीलिए उसकी भी आपको हमेशा परेशानी होती है, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इज ऑफन सीन दैट बैड हस्बैंड हैव कैर वेरी गुड वाइफ्स। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो मोस्टली जो हस्बैंड अच्छे नहीं होते उनकी बीवियां बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से जो उनके आगे ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बर्दाश्त करती रहती हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, और अपने बच्चों के लिए, जिसकी वजह से उन कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइसेस की वजह से उनके बच्चे अच्छे निकल आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी तरबियत वो अच्छी कर लेती हैं। लेकिन मोस्टली जो अच्छी बीवियां होती हैं उनके अच्छे हस्बैंड नहीं होते, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। और एक और जगह पे इन्होंने ये बहुत ही फेमस बेसिकली ये कोटेशन भी कही जाती है फ्रांसिस बेकन की, इसी हिस्से से ली गई है कि वाइफ्स आर यंग मैन मिस्ट्रेस, कंपेनियन फॉर मिडल एज एंड ओल्ड मैन नर्स। कि वाइफ्स जो होती हैं, जो बीवियां होती हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, वो जो जवान बंदा होता है उसकी मिस्ट्रेस होती है, मतलब मालिकन होती है। कंपेनियन होती है मिडल एज की, कंपेनियन का मतलब एक दोस्त होती है जब मर्द जो है वो मिडिल एज में चला जाता है। और नर्स बन जाती है ओल्ड मैन की, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी खिदमत गुजार बन जाती है। ठीक है, नर्स बन जाती है अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। ये एक बहुत ही फेमस उनकी कोटेशन भी है। अब बेकन आल्सो प्रोवाइड इनसाइट इनटू हाउ मैरिटल स्टेटस में अफेक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो मैरिटल आपकी लाइफ होती है, आपकी मैरिड लाइफ होती है, ठीक है, वो कैसे इंडिविजुअल की एबिलिटी और ड्यूटीज़ जो वो परफॉर्म करता है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, बिफोर मैरिज आप कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी ड्यूटीज़ को, और आफ्टर मैरिज आपकी जो इंडिविजुअल एबिलिटीज़ होती हैं वो ठीक भी रहती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं। ठीक है, तो सिंगल और मैरिड लाइफ में उन्होंने किसी एक को पिक नहीं किया। ठीक है, बेसिकली उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं। सिंगल लाइफ के भी बताए हैं कि उसमें आपको फ्रीडम बहुत होती है, इंडिपेंडेंस बहुत होती है, और मैरिड लाइफ का बताया कि उसके अंदर आप प्रॉपरली प्रोडक्शन अगर अच्छी करोगे सोसाइटी के अंदर तो फ्यूचर जनरेशन अच्छी होगी, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसके नुकसानात एट द सेम टाइम ये हैं कि ऑब्वियसली आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, इंडिविजुअल की एबिलिटी डिमिनिश हो जाएगी, क्योंकि आपकी और बहुत सारी ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी होंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन, या कुछ ऐड करना चाहते हैं इस लेक्चर के अंदर तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर